ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका चीन के पीछे पड़ा है, उसे धमका रहा है। इंप्रेशन ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया का एजेंडा सेट करने में लगा है। लेकिन अगर टैरिफ और ट्रेड की इस वॉर की शुरुआत देखें तो पता चलेगा इसके लिए चीन भी उतना ही जिम्मेदार है। और ये बात भारत से बेहतर कौन जानता है। चीन बाजार में सस्ता माल बेचता है। चाइनीज गुड्स ने हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये सिलसिला 24 साल पहले शुरू हुआ जब चीन WTO का मेंबर बना। चीन ने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का नैरेटिव सेट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, करोड़ों मजदूरों से सस्ते में दिन रात काम कराया और इस माल को दुनिया भर में बेचा। मुझे याद है 2003 में जब मैं न्यूयॉर्क में था तो जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसमें रखी हर चीज मेड इन चाइना थी। बाहर जाकर देखा तो अमेरिका में हर चीज मेड इन चाइना थी। अमेरिका के मार्केट पर चीन ने लगभग कब्जा कर लिया था। उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया। चीन की हरकतों से भारत और अमेरिका जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हुआ, पर उस समय किसी ने चीन से नहीं कहा कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। चीन की ग्रोथ तो हुई पर फेयर प्ले की कॉस्ट पर। और यह दुर्भाग्य की बात है, उस समय भारत ने भी इसका विरोध नहीं किया। भारत जैसे देश चुपचाप WTO के रूल्स को मानते रहे। चीन हमारी इकोनॉमी को डैमेज करता रहा और उस समय की हमारी सरकार चीन की सड़कें, चीन की फैक्ट्रियां दिखाकर चीन को ग्लोरीफाई करती रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन की इन अनफेयर प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए गए। मोदी ने मेड इन इंडिया का अभियान शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में चीन को चैलेंज किया। लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क उस समय भी खामोश रहे। आज हाल यह कि चीन दुनिया के 181 देशों के साथ व्यापार करता है। इनमें से 150 देश चीन के साथ ट्रेड के घाटे में हैं। 43 देश ऐसे हैं जिनका चीन के साथ व्यापार का घाटा 5% से ज्यादा है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ व्यापार घाटे में हैं। इसलिए टैरिफ वॉर पर आज के हालात के लिए जितना चीन जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप के दूसरे मुल्क भी हैं जिन्होंने उस समय चीन को मनमानी करने दी।